परम करुणामय श्री सद्गुरुदेव सरकार की जय। मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, भाई भाई के प्रति कर्तव्य। संसार में कर्तव्य बहुत है, लेकिन परम कर्तव्य क्या है? जैसे लोक धर्म से श्रेष्ठ परम धर्म है, इसकी चर्चा हो चुकी है। ऐसे मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? परम पूज्य श्री गिरिराज वाले बाबा सरकार पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं कि श्री नाम जप के आनंद में डूबते रहे, प्रायः एकांत में ही वास करें। बाहरी एकांत एवं आंतरिक एकांत का सेवन करते हुए अहर्निश भगवान नाम का चिंतन करते हुए नाम जप के आनंद में डूबते रहे और नेत्र कर्ण हस्त तथा पादादि इंद्रियन के संयम में कैसे हो प्रमाद न होने पावे। इंद्रिय संयम में प्रमाद नहीं। इंद्रिय संयम माने क्या? ना देखना, ना सुनना, ना खाना, ना चलना, ये नहीं है। इंद्रिय संयम माने जिस भोग को भोगने के लिए शास्त्र संत सद्गुरु निषेध कर रहे हैं, उस भोग को स्वीकार न करना, ये इंद्रिय संयम है। जिस दृश्य को देखने के लिए शास्त्र संत सद्गुरु मना कर रहे हैं, जिस चर्चा को सुनने के लिए शास्त्र संत सद्गुरु निषेध कर रहे हैं, हमें वो दृश्य नहीं देखना, वो चर्चा नहीं सुननी, वो भोजन नहीं करने। इंद्रिय संयम में प्रमाद न हो पाए, नहीं तो साधना आगे नहीं बढ़ सकता। संयम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत ही सावधानता रहे मन को संभाले हुए में, मन को संभालने में बड़ी सावधानता रहे। गीता जी में ठाकुर जी कह रहे हैं कि क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ, और वो मन को संयम एक दो दिन में नहीं हो जाता। कुछ साधक हम विचलित हो जाते हैं कि नहीं हो रहा है। अरे ये एक दो दिन में होने वाला नहीं है। क्रम क्रम से सनेह सनेह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करके परमात्मा के सिवाय और कुछ चिंतन न, स्नेह स्नेह धीरे धीरे अपना मन को नियंत्रित करते हुए मन में अपने प्रभु के नाम रूप लीला धाम के अलावा और कुछ चिंतन न हो, इसकी प्रयास करते रहे, अभ्यास करते रहे। श्रीमद् भागवत जी में भी कहते हैं कि मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य, अर्थात अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करे। जैसे बुद्धि दो प्रकार की, सती बुद्धि, असती बुद्धि, व्यवचारिणी बुद्धि, अव्यवचारिणी बुद्धि। असती अथवा व्यवचारिणी बुद्धि क्या है? असती अथवा व्यवचारिणी बुद्धि क्या है? जिस बुद्धि में संसार के नाना प्रकार के विषय को महत्व दिया हुआ है, उस बुद्धि असती बुद्धि अथवा व्यवचारिणी बुद्धि। और निर्मल बुद्धि क्या है? जिस बुद्धि में केवल भगवान के नाम रूप लीला धाम का महत्व है, वो बुद्धि सती बुद्धि है। जिस बुद्धि भगवान के अलावा, भगवान के नाम रूप लीला धाम के अलावा, भगवान के जनों के अलावा और कहीं नहीं जाती, वो सती बुद्धि है अथवा अव्यवचारिणी बुद्धि है। तो अपने से निर्मल बुद्धि के द्वारा
सनेह सनेह धीरे धीरे मन को नियंत्रित करें। इन महावाक्यं सो पूर्ण लाभ उठावे। क्या? बड़े सावधानी से सुने, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। स्त्री जाति, हृदय की संकीर्णता, दुराग्रह, काहू प्रकार को अहंकार, राग द्वेष, लोकरंजन, दंभ, विलासिता, अकर्मण्यता, घृणा, आचार विहीनता, असूया तथा प्रतिष्ठा का लोभ, ये सब साधक के लिए महानाश कारक है। साधक को नाश करने में ये सब समर्थ है। इसीलिए साधक इन सब से बचे। पहली बात स्त्री जाति, पुरुष साधक के लिए स्त्री जाति और स्त्री साधक के लिए पुरुष जाति, अर्थात ये जो शरीर आकर्षण से बचना बहुत जरूरी है। नहीं तो मानव जीवन यूं ही चौपट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर बुद्धि न रहे, हम शरीर नहीं हैं। देह बुद्धि से ऊपर उठे हुए विदेह भाव को पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए शरीर आकर्षण से बचे। गृहस्थ साधक हैं तो अपनी स्त्री के अलावा और कोई स्त्री के प्रति दुर्भावना न आनन पावे, मन में कोई दूषित बात न आनन पावे, इसकी सावधानी। दीप शिखा समजुवती तन मन जसी होश पतंग, जैसे दीप शिखा के समान इस काम चिंतन है, संसार के विषय है, जिसका मन वहां चला जाता है आकर्षित होकर, उसको जलना पड़ता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए शरीर आकर्षण से बचते हुए भगवान का भजन करें। हृदय की संकीर्णता, साधक का, भक्त का, प्रेमी का हृदय विशाल होना चाहिए, संकीर्णता नहीं। सबके प्रति दया, सबके प्रति भगवत भाव, भगवत बुद्धि, उदार, ये सब हृदय में रहनी परम आवश्यक है। किसी भी प्रकार का संकीर्णता हृदय में न आन पावे, नहीं आना चाहिए हृदय में। ये संभव कब है? बोले जब सब में भगवत भाव, भगवत बुद्धि हो जाए। सब मेरे ठाकुर जी के स्वरूप हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तब किसी के प्रति संकीर्णता मनोभाव नहीं आएगा, हृदय विशाल एवं उदार हो जाएगा। दुराग्रह, कभी दुराग्रह न हो। दुराग्रह से होता क्या है? गुरुजनों का अपमान हो जाता है। दुराग्रह, शास्त्र वाक्यों का कभी कभी अर्थ का अनर्थ निकालना और अपनी मनमानी करना, इस सब भजन में बाधक है। किसी भी प्रकार के अहंकार, चाहे वो जाति का हो, धन का हो, रूप का हो, यौवन का हो या अपने महत्व का हो, अपने कोई पद पदवी का हो, इस समस्त अहंकार हमें भगवान से बहुत दूर कर देने वाला है। अहंकारी ना हो। भगवान को अहंकारी बिल्कुल पसंद नहीं। यद्यपि भगवान के ही अति अंतरंगा ब्रजगोपियां, और जब
गोपियों के मन में भी सौभाग्य मद आ गया कि हमसे और श्रेष्ठ कौन है। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सनातन प्रभु हमारी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, बेड़ी बना रहे हैं, बाल बना रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं। इस सौभाग्य मद आते ही ठाकुर जी छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। इसलिए अहंकार भगवान इस लीला से हम सबको सिखा रहे हैं कि अगर गोपी प्रेम ध्वजा गोपियों के जैसे उच्च कोटि के प्रेमियों के मन में भी तनिक सा सौभाग्य मद आ जाए, अहंकार आ जाए, तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए अहंकार न आगे किसी भी बात का। अहंकार किस बात की करें हम? हमारे पास जो कुछ है वो सब ठाकुर जी का, हमारा क्या है? किस बात की अहंकार करें? अहंकार अज्ञानता है। साधक बहुत सावधान रहे, आत्मनिरीक्षण करते रहे कि कोई अहंकार तो नहीं है। इस भाव की पुष्टता हो रही है कि नहीं कि संसार में सबसे नीच अगर कोई है तो वो मैं हूं। वो साधक सच्चा साधक है जिसके हृदय में ये भाव आ रहा है, सब मेरे प्रणम्य है, सब मेरे नमस्य है, सबसे नीच सबसे हीन तो कोई है तो वो मैं हूं। साक्षात उद्धव अवतार श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिहि तन दियो ताहि बिसरायो, जिहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी हरामी, कौन कुटिल खल कामी, मोसम कौन कुटिल खल कामी। ये दैन्यता बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार का अहंकार ये साधक के लिए नाशकारक है। राग द्वेष, जो हमारा अनुकूल आचरण करता है उसके प्रति राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल आचरण करता है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। ये राग और द्वेष दोनों से हम बचें। अनुकूल व्यवहार करने वाला भी हमारे ठाकुर जी हैं और प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भी हमारे प्राण प्रियतम प्रभु ही हैं। अगर शब्द में भगवत भाव हो जाए तो फिर राग द्वेष नहीं स्पर्श करेगा, तब तो फिर हृदय में प्रेम लबालब भर जाएगा। लोक रंजन, संसारी लोगों को खुश करने की वृत्ति। कभी कभी तो हम साधक लोग भी किसी को खुश करने के लिए कभी कभी हम शास्त्र विरुद्ध कर्म कर लेते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राणा जी रूठे तो मारी काई करसी, मीरा जी कह रही है, लेकिन मेरे गिरधर रुट जाए तो मेरे तो जीवन जन्म बेकार हो जाएगा। हाँ, सब खुश रहे, सब प्रसन्न रहे, ये भाव साधक के हृदय में रहनी चाहिए। लेकिन मेरे इस काम से मेरे किसी को खुश करने के चक्कर में हमारे ठाकुर जी न रुट जाए, ये बात की सावधानी अवश्य साधक को रखनी चाहिए। दंभ, दंभ क्या है? जैसे हम माला जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कोई आ जाए तो सीधा कमर सीधा करके बैठ जाते हैं। अर्थात हम जो नहीं है
वैसा संसार में अपने आप को प्रदर्शित करना, जो हम नहीं है उसको प्रदर्शित करना, ये दम्भ है। इससे बचे, ये साधक के लिए बहुत हानिकारक है। दम्भ न होना भावे। हम जैसे बैठे जब करे, कोई आ गया आ गया, कोई हमें अच्छा कहे इसीलिए नाटकबाजी करना, ये दम्भ है। ऐसा साधक, इससे बचे। विलासिता, लगभग 2-4 दिन पहले इसकी चर्चा हो चुकी है सत्संग में। सादगी, जीवन में सादगी जरूरी है। साधक के जीवन में विलासिता न हो। साधारण वस्त्र, साधारण भोजन, साधारण जीवन। हाँ, शरीर के लिए जो वस्तु, जो भोजन, जो वस्त्र जरूरी है उसको अवश्य ही हम उपयोग करें। अनावश्यक भोग न भोगें और विलासिता से बचिए। विलासिता जीवन होने से खर्च बढ़ता है, खर्च के लिए पैसा चाहिए, फिर बुद्धि भजन छोड़ के कहाँ से पैसा मिलेगा इसका चिंतन करने लगता है, फिर साधक का पतन हो जाता है। इसलिए सादगी जीवन हो। अकर्मण्यता, साधक को आलसी नहीं होना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। आलस तमोगुण का लक्षण है। आलसी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, अकर्मण्य व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। इसीलिए अपने शरीर से जितना हो सके सेवा करें और भजन के लिए सदा आत्यंतिक चेष्टा करते रहें, सतत प्रयत्नशील रहे, एक्टिव रहे। घृणा, किसी भी जाति अथवा किसी भी रूप अथवा पढ़ा लिखा है कि नहीं, किसी भी प्रकार व्यक्ति को देखकर मन में घृणा न आवे। यहां तक कि हम दोषी को घृणा न करें, दोष को घृणा करें। किसी के प्रति घृणा बुद्धि न रहे, सब बैठा। घृणा किसको करेंगे? बोले महाराज आप नहीं जानते, बहुत गलत काम करता है। अरे भाई, जैसे हम सब ड्रामा में देखते हैं कि जो विलेन होता है, क्या कहते हैं उसको, खलनायक, वो शराब पीता है, नाना प्रकार के कुकर्म करता है, और जब बाहर कहीं उसको कोई मिलता है तो कोई पीटता मारता नहीं है, बहुत गलत आदमी कह के घृणा नहीं करते, बरं ये कहते हैं कि चलो उनको मिले, उनसे कोई ऑटोग्राफ ले ले, उनके साथ हाथ मिला ले, बहुत बड़ा बहुत सुंदर अभिनय करते हैं। उन्हें जेल नहीं होता, वो नाटक कर रहे। इसी प्रकार हमारे प्राण प्रियतम श्री बिहारी जी ही, हमारे ठाकुर जी ही अनेक रूप में लीला कर रहे हैं। हमारे ठाकुर जी ही हीरो बने हुए हैं और हमारे ठाकुर जी ही विलेन बने हुए हैं, सबके रूप में। ऐसा भावना रखते हुए, हाँ, लेकिन सावधान ये रहे कि ऐसे दुर्जनों का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके प्रति घृणा भाव भी न रहे, क्योंकि वो घृणा भाव हमारे साधन में विक्षेप करेगा। साधक को बड़े सावधानी से चिंतन करना है। किसी के प्रति घृणा, वो कुकर्म को घृणा करे। जैसे झूठ बोलना, इसको घृणा करे, कोई झूठ बोल रहा है। शराब पीना, इसको घृणा करे, कोई शराब पी रहे तो हमें उसकी कोई घृणा नहीं है, लेकिन उसका संग भी नहीं करना है, ये सावधानी रहे। आचार विहीनता, आचार विचार, बाहरी आचार एवं अंतःकरण की आचार शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आचार शून्य व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। झूठा मुंह न रहे, लघु शंका आदि, शौच आदि जाने से हाथ पैर धोएं, स्नान करें, जो भी जैसा नियम है, वैष्णव आचार है, इसका चर्चा तो होती रहती है। तो जो भी वैष्णव आचार विचार हैं वो अवश्य ही पालन करें।
कैसे बोलना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आचार विचार कहलाता है। और वैष्णव आचार से संपन्न होना चाहिए साधक को। प्रतिष्ठा का लोभ, हमें मान सम्मान मिले, लोग हमें प्रणाम करें, कोई पद पदवी मिल जाए, यही लोभ साधक के लिए नाशकारक है। साधक को प्रतिष्ठा लोभ से, प्रतिष्ठा सूकर विष्टा सम्मानम घोर गलरम, साधक इससे बचे। नहीं कौ सजनमा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही, अहंकार ले आता है। हाँ, सहज भाव से अगर कोई पद पदवी किसी को मिला है तो ये भावना करे कि हम तो किसी काम के लायक नहीं है, ठाकुर जी ने ये सेवा दी है, ठाकुर जी करवा रहे हैं, ये भावना रखते हुए अहर्निश से भगवत स्मरण करते रहें, तब तो बात बन सकती है। मन में प्रतिष्ठा का लोभ न आए कि मुझे ये पद पदवी मिले, प्रशंसा मिले, लोग मुझे प्रणाम करें, लाखों प्रणाम करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमें प्रणाम करे ये चाह नहीं होनी चाहिए। ये सब साधक के लिए नाशकारक है, साधक को पतन करा देते हैं। अतएव इन सबन से बहुत ही बचते रहें। साधक को ये सब सो बहुत बचते रहना चाहिए। अगर ये सबसे बचते हुए हम अहर्निश हरिनाम करें तो बहुत जल्दी हमें प्रभु की अनुभूति हो जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी